हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज एक नई स्टोरी करेंगे जिसका नाम है सिकंदर को सबक। सिकंदर को सबक। आओ वीडियो स्टार्ट करते हैं। सिकंदर यूनान का वीर, प के पैर में र, तापी पर तापी, स म के पैर में र, आट सम्राट था। वह विश्व विजय का स आधा ब प आधा न स्वप्न लेकर अपने देश से निकला था। संसार के कई देशों पर अपनी विजय पताका को फहराते हुए वह हिंदुस्तान की सरजमी पर आ पहुंचा। राजा, प को ऊ की मात्रा, रो को बड़े ऊ की मात्रा, पुरु को जब उसके आगमन का संदेश मिला तो वह अपनी सेना सहित रणभूमि में उसका मुकाबला करने के लिए तैयार हो गया। उसके शुभ चिंतकों, श को ऊ की मात्रा भ, शुभ, च को ई की मात्रा, बिंदी, त क को ओ की मात्रा, चिंतकों, बिंदी है आधा न की वास्ते, ने उसे सलाह दी कि महाराज पुरु आप वीर हैं, किंतु सिकंदर की विशाल सेना का सामना करने योग्य सेना आपके पास नहीं है। अंततः अच्छा यही है कि युद्ध लड़ने का ख्याल, ख आधा अ को आ की मात्रा ल, ख्याल टाल दीजिए तथा उनका संधि, प के पैर में र, स आधा ताब, प्रस्ताव, स आधा ब को ई की मात्रा, कार, सभी कार कर लीजिए। राजा पुरु बड़ा ही वीर एवं स आधा बा सभाभिमानी क्षत्रिय, क्षय तरह को ई की मात्रा क्षत्रिय था। वह बिना युद्ध किए राज्य स्वीकार करने वालों में से नहीं था। इसी कारण भयंकर, ज को ऊ की मात्रा, द को आधा द बोला जाएगा जहाँ ध, युद्ध लड़ा गया। नतीजा वही निकला जो लोग सोच रहे थे। राजा पुरु की सेना को पराजय का मुख देखना पड़ा। पुरु को बंदी बना लिया गया तथा सिकंदर के सामने पेश किया गया। सिकंदर ने जंजीरों में जकड़े हुए राजा पुरु की ओर देखा और पूछा, कहो पुरु, अब तुम्हारे साथ किस तरह का व्यवहार किया जाए। राजा पुरु बंदी था, उसका तन जंजीरों में जकड़ा हुआ था, मगर मन मुक्त, म को की मात्रा आधा क त, मुक्त था। उसने पूरे स्वाभिमान एवं निडरता पूर्वक उत्तर दिया, मेरे साथ वही व्यवहार किया जाए जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। सिकंदर पुरु के ऐसे
न कोई की मात्रा भ को ई की मात्रा र क निर्भीक उत्तर को सुनकर हैरत में पड़ गया। एक पराजित राजा के मुख से उसने सदैव दीनता जा क्षमा याचना के शब्द ही सुने थे। पुरु के स्वाभिमान भरे वचनों से सिकंदर बहुत अधिक प के पैर में र प्रभावित हुए। उसने पुरु को उसका राज्य वापस लौटाते हुए कहा, मुझे आशा है कि मेरा व्यवहार एक राजा के गौरव के अनुकूल है। राजा पुरु भी सिकंदर की महानता को मान गया। उसने सिकंदर की उदारता और महानता का सत्कार किया। यह तो सिकंदर का हिंदुस्तान की धरती से प के पैर में र प्रथम परिचय था। हिंद की धरा की महानता के दर्शन करने के लिए उसे और भी कई अवसर प्राप्त हुए। एक बार वह अपने शिविर से अकेला ही निकल पड़ा। घूमते घूमते वह नदी किनारे पर आ गया। वहाँ उसे कुछ साधु दिखाई दिए। उस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। साधु केवल लंगोट पहने हुए थे। सिकंदर को उनकी इस हालत पर दया आ गई। उसने सोचा कि शायद इन गरीब साधुओं के पास गर्म कपड़े नहीं हैं। मुझे इनकी सहायता करनी चाहिए। शिविर पहुंचते ही उसने अपने सेनापति को आदेश दिया कि तुरंत कुछ कंबलों तथा गर्म कपड़ों की व्यवस्था की जाए। सेनापति ने कहा, महाराज, इतनी जल्दी खरीद कर लाना तो संभव संभव नहीं है। आप आदेश दें तो लूटपाट में जो कंबल हमें मिले हैं उनमें से कुछ उन साधुओं को दे आएं। सिकंदर सवरिया सेनापति के साथ कंबल घोड़ों पर लादकर उन साधुओं को देने के लिए नदी तट पर पहुंचा। उस समय साधु ध्यान समाधि में लीन थे। थोड़े समय बाद जब उनका ध्यान टूटा तो उन्होंने देखा कि दो युवक घोड़ों पर कंबल लादे हुए उनके पास खड़े हैं। एक साधु ने बड़े ही शांत भाव से पूछा, युवक, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? सिकंदर तो कुछ और ही सोच रहा था। उसका विचार था कि गर्म कंबल देखकर साधु पर प के पैर में र स आधा न प्रसन्न हो जाएंगे और उन्हें पाकर धन्यवाद करेंगे। पर जहाँ तो साधु ही उससे पूछ रहा था कि उसे क्या चाहिए। सिकंदर ने कहा, आपने शायद मुझे पहचाना नहीं। मैं जहाँ कुछ मांगने नहीं बल्कि कुछ देने आया हूँ। उसकी बातें सुनकर साधु मुस्कुराए।
एक साधु ने उससे कहा, मेरे ख्याल से तुम विश्व विजेता सिकंदर हो, एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों की खुशियाँ छीनकर उन्हें जीतकर खुश होता है। जरा स्वयं सोचकर देखिए, एक लुटेरा दाता कैसे बन सकता है। उसकी यह बात सुनकर सिकंदर मूक होकर रह गया। उसको मूक स्थिति में देखकर साधु फिर से बोल उठा, तुम वीर हो, तुमने देशों को जीता है, कभी लोगों के दिलों को भी जीतकर देखा है। अगर तुमने ऐसा किया तभी तुम जान पाओगे कि असली खुशी क्या होती है। असल महानता दूसरों को खुशियाँ देने में है, उनकी खुशियाँ छीनने में नहीं। हम लोग साधु हैं। गर्मी सर्दी जैसे छोटे मोटे कष्ट का आधा शर्ट कष्ट हमारे लिए कोई महत्व नहीं रखते। हमें कुछ नहीं चाहिए। हाँ, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम हमसे मांग सकते हो। हम तुम्हें देने की पूरी कोशिश करेंगे। सिकंदर हैरान था। एकाएक उसे लगा मानो उन साधुओं ने उसे असली विजय का सबक सिखा दिया है। उसे अपने जीवन में पहली बार यह अनुभव हुआ था कि युद्धों में प्राप्त की गई विजय उस विजय के सामने तुच्छ तक की मात्रा आधा छ तुच्छ है, जो लोगों के दिलों को जीतकर प्राप्त होती है। उसने साधुओं को सिर झुकाकर प्रणाम किया और बोला, मैं आज तक किसी से हारा नहीं, मगर आज मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। आपसे केवल एक ही चीज़ मांगने की इच्छा है और वह है क्षमा। आप कृपया मुझे क्षमा कर दें। वहाँ से सिकंदर सीधे अपने सैन्य शिविर में लौट आया। वहाँ पहुँचते ही उसने घोषणा कर दी कि सुबह होते ही हम अपने देश लौट चलेंगे। अब और युद्ध नहीं लड़ा जाएगा। समस्त विश्व पर विजय प्राप्त करने का स्वप्न अब मेरी आँखों में नहीं है। विश्व का इतिहास सिकंदर को महान कहकर उसे श्रेष्ठ स्थान प्रदान करता है, मगर भारत की महानता के सम्मुख उसकी महानता का क्या महत्व है, यह वास्तव में गंभीरता से सोचने समझने की बात है। धन्यवाद।